आवाज़ सुन रहे हैं। हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट यूपीएससी यूपीपीसीएस अनसोल्ड पेपर 2023-24। क्वेश्चन नंबर 25। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? नारायण द्विवेदी ने किया था। फरवरी 1918 ईस्वी में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने और गौरी शंकर मिश्राओं के प्रयासों से संयुक्त एवं प्रांत विधान सभा का गठन किया गया था। और किसान सभा एक नहीं हो रहा, खब नहीं रहा, वास्ते बोल रहा वो खब नहीं ला 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 उठा ले ले करवा ले पकड़ ले, खा ले, उठा अभी लंच हुआ है, अभी इसको रख देंगे, इसको पत्ती रख देते हैं। इसको भी खाओ। किसान सभा ने किसानों से बेदखल एवं जमीन को जोतने और बेगान न करने की अपील की थी। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी होता है? बी होता है राजस्व कर जमा करने वाला होता है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह राजस्व अधिकारी कौन होता है? भागदूह। सूची और सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 3 से 24 संबंधित होता है निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से। अनुच्छेद 380 होता है वित्त आयोग से संबंधित होता है। और अनुच्छेद 338 होता है राष्ट्रीय अधिनियम अनुसूचित आयोग से संबंधित होता है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही होता है? जीडीपी को 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति दी। Country of the country, politics and economic politics and economic institutions are the main reason for the collapse of the Soviet Union. Which countries have borders with Russia? Norway, Finland, Finland, Estonia, Belarus, China, Mongolia, North Korea have borders with Russia. Norway, Finland, Estonia, खबरें देख के दोस्त नहीं लिखता, तूने तो लिखे ही नहीं लिख रहा। वहीं लिख रहा हूँ। हाँ जय में रख दो पट्टी, चैन खोल के पत्ती और कलम दो। रुक जा। केंद्रीय बजट 2023-2024 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन हेतु निम्न एवं प्रावधान किए गए हैं। हाँ ऐसी रख दे, ऐसी पटक दे, ऐसी नीचे बस। राज्यों को 50 वर्ष के लिए व्यय एवं मुक्त ऋण। बाय हम जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी हो गई। बाय कर रहा दे राज्यों को 50 वर्ष के लिए व्यय उक्त ऋण दिया जाता है। 2023-2024 की बजट अनुमानों में कुल व्यय लगभग 45 लाख करोड़ रुपए होता है। जब वोटा लेती जाती है 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है।
2023-2024 के बजट में जा हटा ले, रुक जा जा हटा ना, बैग उतार ले, बैग उतार ले, जा उतार ना, जा 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 ले, अब ले 2023 और 2024 के बजट में राज्यों को जीडीपी का 3.5 राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई होती है, अतः विकल्प सही होता है और शेष गलत होता है। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे। कौन थे वे भिक्षु? वे भिक्षु थे मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में एक ग्रंथ होता है, जिसको कि नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी संबोधित किया गया होता है। सी सही होता है। निम्नलिखित में से किसने स्पियर्स पुस्तक लिखी होती है? सी प्रिंस हैरी ने। स्पियर्स पुस्तक की रचना प्रिंस हैरी ने की होती है और इस पुस्तक का संदर्भ एक कुलीन कहावत से होता है कि एक उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है कि उत्तराधिकारी के साथ कुछ भी होने पर परिवार में विरासत बनी रहेगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को अभिकारक कहा गया है। फरवरी 2023 में 12 एवं चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता होती है। सी सही होता है। ए और आर दोनों सही होता है, दोनों सही होते हैं। 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया गया था और फिर इन चीतों को कुनों एवं राष्ट्रीय एवं उद्यानों जैसे मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था। इसके पहले नामीबिया से 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 ईस्वी को भारत में लाया गया था, जो कि भारत में चीतों की आबादी को सुधारना भारत सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रम का हिस्सा है। डिकेन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होता है? यह एक स्वतंत्र परिषद के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय होता है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा सकता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक सही होता है। डिकेन विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख विश्वविद्यालय होता है और गिफ्ट एवं सिटी गुजरात में एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। पहला विश्वविद्यालय बन गया है और डिकेन विश्वविद्यालय भारतीय एवं तथा विदेशी छात्रों को गिफ्ट एवं IFSC में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित और वित्तीय एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बिल्कुल एवं वही डिग्री पाठ्यक्रम की पेशकश करने में सक्षम होगा, और जो कि पाठ्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में प्रदान किए जाएंगे और छात्रों को दी जाने वाली डिग्री गृह एवं क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली डिग्री के समरूप या समान होगी। भारत की G20 प्रतीक एवं चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही सुमेलित होता है? बी सही सुमेलित होता है। प्रतीक चिन्ह में 7 एवं पंखुड़ियां वाला कमल होता है और पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करती हैं। 1 और 2 दोनों सही है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस बैठक का लोगो होता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रेरित होता है और इस लोगों में राष्ट्रीय पुष्प एवं कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है और प्रतीक चिन्ह में कमल की पंखुड़ियां दर्शाई गई होती हैं, जो कि 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः दोनों कथन सही होता है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन होती हैं? ए
मीरा कुमार होती हैं। 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महास्पीकर बनी गई हैं। सेवाओं के बारे में निम्नलिखित सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जुलाई 2022 से क्रेडिट एवं ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर होगी। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय एवं सेवाओं को बदलने के लिए की जाएगी। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा जाएगा। फैशन ग्रोसरी एवं जनरल फैशन ग्रोसरी एवं जनरल एवं मैनेजमेंट 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्सों से अपना स्थान रखेंगे। डी सही हो, डी गलत है। शेष कथन सत्य हैं और बल्कि डी गलत है। फैशन ग्रोसरी और जनरल एवं मर्चेंडाइज 2030 तक नहीं बल्कि 2027 तक ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्सों में अपना स्थान रखेगा। कंसीडर द निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए। बालाजी विश्वनाथ और बालाजी प्रथम, नारायण राव और माधव राव। बालाजी विश्वनाथ का 1713 से लेकर के 1720 का होता है। बालाजी बाजीराव का 1720 से 1740, बालाजी माधव राव का 1761 से 1772, राघव नारायण राव का 1772 1773। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा होता है? डेनेडेस्क होता है। डेनेडेस्क कौन सा होता है? खार्किव होता है। जेपोरिज्बा होता है। डोनेडोस्क होता है। कीवी होता है। डेनेडोस्क। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र डोनेडोस्क होता है, जो कि यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित डोनेडोस्क देश के कोयला उत्पादन में 90% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थित लघु एवं स्थिर की ज्वार होती है। बेगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ढक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। इसका आंसर है ए। महासागरीय लवणता तर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवी की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है, लेकिन उच्च तापमान एवं उच्च बाष्पीकरण के साथ न्यून आर्द्रता के साथ सम्मिलित प्रभाव के कारण कर्क रेखा व मकर रेखा पर लवणता सर्वाधिक होती है और 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। और जब सूर्य, पृथ्वी पर चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनके सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। बेगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा होती है। पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। और द चैलेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी होती है? और गुन्नार मेंडल ने लिखी। द चैलेंजर ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी के लेखक कौन होते हैं? गुन्नार मेंडल होते हैं। ईवी एवं तथा रामस्वामी नायकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही होता है? बहुत 1 और 2 होता है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया होता है और उन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ दी थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ईवी रामास्वामी नायकर एवं ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया होता है तथा 1925 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस को इसलिए छोड़ दिया होता है क्योंकि उनका मानना होता है कि कांग्रेस में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व की अपेक्षा हुई है। दिसंबर 2020 ईस्वी में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया था। न्यूजीलैंड का लक्ष्य तक धूम्रपान मुक्त होना होता है। 2025 में वर्ष 2025 तक देश को धूम्रपान से मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया था और ऐसा कानून पारित करने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? यति एवं एयरलाइंस का। 15 जनवरी 2023 को यति एयरलाइंस का विमान एवं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें कि 70 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2022 ईस्वी में विश्व में ग्रीन 2022 में विश्व में ग्रीन एवं हाउस गैसों का उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर होता है? 10वें पे, 12वें पे, 11वें पे, 9वें पे।
यूएनईपी की जारी रिपोर्ट के अनुसार इमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देश निम्न होता है। पहला चीन होता है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत होता है, यूरोपीय संघ होता है। इस प्रकार यूपी तो सभी विकल्प गलत होते हैं, परंतु लोक सेवा आयोग द्वारा इसका उत्तर ए है। एक भौगोलिक इकाई जो कि पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जल विभाजक कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं, पानी का हौज कहते हैं, व्यर्थ भूमि कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक एक भौगोलिक इकाई होती है जो कि पानी को इकट्ठा करती है और भंडारण करती है और पानी छोड़ती है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य होता है? मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 ईस्वी में 130 से उन्नत होकर 2022 से 132 हो गई होती है और मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से लेकर 2022 में 132 कर दी गई होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। डी होता है दूसरा सही होता है। मानव विकास सूचकांक 2021-2022 के अनुसार भारत की श्रेणी वर्ष 2020 में 131 से गिरकर वर्ष 2022 में 132 हो गई होती है, जो कि कोविड एवं 19 महामारी के मद्देनजर SDI स्कोर्स में वैश्विक एवं गिरावट के अनुरूप होती है और मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1990 ईस्वी में 90 से जारी की जाती होती है और यह एक समग्र एवं सूचकांक होता है जो कि 4 संकेतकों को ध्यान में रखते हुए मानव एवं विकास में औसतन एवं उपलब्धियों को मापता है। ये होता है जन्म के समय, जीवन एवं प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित एवं वर्ष एवं स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष एवं सकल राष्ट्रीय आय। इस प्रकार उपयुक्त दोनों ही कथन असत्य होते हैं, परंतु आयोग द्वारा इसका उत्तर विकल्प डी से माना है। केंद्रीय बजट 2023-2024 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होता है? बी, सब्सिडी 9% होती है। केंद्रीय बजट 2023-2024 में कुल परिव्यय का क्रम होता है, कितना होता है? ब्याज भुगतान होता है 20%, करों एवं मूल्य शुल्कों में राज्य की भागीदारी होती है 18% एवं रक्षा व्यय होता है 8%, सब्सिडी 7%। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत होता है, जनसंख्या के सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों का प्रतिपादक। जनसंख्या सिद्धांत होता है एडविन केनन ने होता है। सामाजिक एवं अपसमायोजक सिद्धांत होता है हेनरी जॉर्ज का होता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत होता है थॉमसन का होता है। जनसंख्या खनन आपूर्ति सिद्धांत होता है माल्थस का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथा कीटभक्षी पौधा है? निलुम्बो होता है, निक्टेंसिन होता है, निकोटियाना होता है और नेपेथेंस होता है। नेपेथेंस एवं घटपर्णी होता है एक कीटभक्षी पौधा होता है। यह उन तथा दलदली जगहों पर उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है अथवा वे जमीन के नाइट्रोजनों को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं और जीवन के लिए प्रोटीन एवं अत्यंत आवश्यक होता है और इसे प्राप्त करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन मिलना चाहिए और नाइट्रोजनों के लिए ये पौधे निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी नहीं होती है। डी, रियो ग्रांडे होती है व कोलोरेडो नदियों दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित होता है? कौन सा होता है? ए होता है नीति उत्तराखंड में होता है और माना दर्रा होता है उत्तराखंड में होता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में होता है। दीपू दर्रा उत्तरांचल प्रदेश में होता है। अगिल दर्रा होता है लद्दाख में होता है। पोशाक स्तर बनते हैं कहाँ पे बनते हैं? खास श्रृंखला में जीवों के संवर्धन से बनते हैं, केवल जंतुओं से बनते हैं और केवल मांसाहारी जंतुओं से बनते हैं और केवल पौधों से बनते हैं। ए पोषक स्तर खास श्रृंखला में जीवों के संपन्न होने से बनते हैं। सर्वाहारी बनते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता बनते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बनते हैं, स्वपोषी उपभोक्ता बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग होता है? 2023-2024 अनुमानी आवंटित राशि होती है सही सुमेलित होती है। बी होती है स्वास्थ्य मंत्रालय होता है 89,155 करोड़ होता है।
केंद्रीय बजट विभाग 2023-2024 अनुमानित आवंटित इस राशि इस प्रकार की होती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होती है 72,7,200 करोड़ रुपए होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होती है 8,86,175 करोड़ रुपए होती है। स्वास्थ्य शोध विभाग होता है 2,980 करोड़ रुपए होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होता है 8,989,155 करोड़ रुपए होती है। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सम्मिलित होता है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों की सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय एवं स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कौन सा होता है? 1 और 2 दोनों सही होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98(1) के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था और तथा इसी खंड के परंतों के अनुसार दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है और संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय एवं स्टाफ की भर्ती एवं इनकी सेवा शर्तों का विनियमन कर सकती है। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 ईस्वी के बाद में जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई होती है? डी होता है ताइवान की। ताइवान ने 1 जनवरी 2005 ईस्वी के बाद में जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैन्य सेवा को अनिवार्य कर दिया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ईस्वी प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स बी द नेवर एवं लिफ्ट्स के लेखक कौन होते हैं? ए होते हैं अनुराधा राय होते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रति वर्ष कुल 24 भाषाओं एवं 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा और तथा राजस्थानी व अंग्रेजी में प्रदान किया गया होता है। वर्ष 2022 ईस्वी के साहित्य एवं अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में लिखी एवं तथा अनुराधा राय के प्रसिद्ध एवं उपन्यास एवं ऑन द लाइफ्स बी द नेवर एवं लिव्ड को प्रदान किया गया है। किस प्रकार का टीका एवं डिप्थीरिया से बचता है? किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचता है? सी बचता है। किससे बचता है? टॉक्सलाइफ से बचता है। डिप्थीरिया एक गंभीर एवं बैक्टीरिया संक्रमण होता है जो कि नाक और गले की श्लेष्मा एवं झिल्ली को प्रभावित करता है। ये एक छाले के रूप में दिखाई देता है और गले में सूजन आना एवं गले में दर्द होना और कुछ खाने पीने में दर्द होना और इसके लक्षण। इस संक्रमण के सुरक्षा के एवं टॉक्सलाइफ एवं टीका लगाया जाता है। जलीय एवं पौधा जिसे कि प्रायः जल एवं तथा प्लावित धान के खेत में जैव एवं उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कौन होता है? एजोला होता है। एजोला पौधों को जल एवं तथा प्लावित धान के खेत में जैव एवं उर्वरता के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नीचे दिए गए 2 कथन होते हैं जिनमें से एक को अभिकथन कहते हैं, दूसरे को अभिकारक कहते हैं। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और उसके लिए राष्ट्रपति एवं संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस तथा प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर एवं प्राप्त होता है और राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब तू पिटे हो बेटा। नहीं अरे राम रे। नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए सही होता है। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान जो कि सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से संबंध विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तत्पश्चात संसद विधि बनाने के लिए सक्षम हो जाती है और तथा यदि विधेयक किसी वर्तमान राज्य से संबंधित हो तो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति संबंधित विधानसभाओं में से एक खास समय अवधि में विचार प्राप्त करते हैं और हालांकि राष्ट्रपति विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। अरे ठीक हूँ हो गए तो आज ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस नहाओ नहीं है मैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य एवं गैस की संज्ञा दी जाती होती है क्योंकि इसे सूंघने पर हंसी आती है और इस गैस का प्रयोग निक्षेपक के रूप में भी किया जाता है। 1857 में बरेली एवं उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? डी कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। 1857 में बरेली में क्रांति का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार ने किया था और इनको बख्त खां के नाम से भी जाना जाता था। और इसके अतिरिक्त नाना साहब ने कानपुर में बेगम हजरत महल ने एवं लखनऊ और तथा कुंवर सिंह ने जगदीशपुर एवं बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं होता है? कौन नहीं होता है? दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से याचना के विरुद्ध और कार्योत्तर विधि। सी होता है यातना के विरुद्ध निषेध। दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20(2) में होती है और कार्योत्तर विधि होती है 20(1) में होती है। अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध अनुच्छेद 20(3) में होता है, जबकि अनुच्छेद 20 में यातना के विरुद्ध शामिल नहीं है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है? महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होनी होगी और जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर संयुक्त चुनिए। डी सही होता केवल एक। भारत का महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका का एक अंग होता है और वह देश का सर्वोच्च नागरिक कानून अधिकारी होता है और संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए होते हैं और वह राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित एवं व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। भारत में जनसंख्या एवं स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किया गया है? 2070 से लेकर के 2070 तक। 80, 75, 2070। जनसंख्या स्थिरीकरण एक ऐसा चरण होता है और जब जनसंख्या दर अपरिवर्तित रहता है, इसे शून्य एवं जनसंख्या वृद्धि का चरण भी कहा जाता है। और देश स्तर की जनसंख्या का स्थिरीकरण तब होता है जब जन्म के साथ साथ प्रवास और मृत्यु के साथ साथ बाहर प्रवास बराबर होता है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार भारत ने 2045 तक जनसंख्या एवं स्थिरीकरण के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और जिसे कि बाद में बढ़ाकर एवं 2070 कर दिया गया। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची में सही सम्मिलित होता है? नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है और तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप होते हैं और लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची भाषाएं होती हैं और 10वीं अनुसूची होती है 10 दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता होती है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। नीचे नवी अनुसूची केंद्र व राज्य। नवी अनुसूची होती है केंद्र व राज्य के ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती होती है। तीसरी अनुसूची होती है शपथ या तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। और 8वीं अनुसूची भाषाएं होती है। 10वीं अनुसूची में 10 दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता होती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन होता है। सूची एक और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। कौन सी होती है? डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य होता है। संबंधित सूची होती है। SDG 10 होती है। जलवायु क्रिया होती है। SDG 13 होती है। जमीन पर SDG 14, SDG 15 किससे संबंधित होती है? मिलान करेंगे।
SDG 10 असमानताओं में कमी होती है। SDG 13 जल क्रिया होती है। SDG 14 पानी के नीचे का जीवन होता है और SDG 15 होता है। SDG 15 होता है और जमीन पर जीवन। निम्नलिखित में से प्राकृतिक एवं रेशम का एक घटक कौन होता है? C होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्राकृतिक रेशम का एक घटक होता है और यह रेशम उत्पादन यह एक कृषि एवं आधारित उद्योग होता है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना शामिल होता है, जो कि कीड़ों के कुछ प्रजातियों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त धागा होता है। निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश एवं प्रधानमंत्री ऋषि एवं सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री एवं नदीम जहाबी को हटा दिया गया था? C टैक्स स्कैंडल्स के। भारतीय जैविक एवं डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में स्थापित किया जाए? भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना हरियाणा के फरीदाबाद में की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में। माउंट एवं न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होता है? तांबा के लिए, मैग्नीज के लिए, लोहा के लिए, बॉक्साइट के लिए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट न्यूमेक लोहा अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अयस्क के लिए लोहा अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं? स्वैच्छिक एवं समाज सेवा, किसानी, खेती, नौकरी एवं परिवहन। किसानी, परिवहन व नौकरी को आर्थिक क्रिया की श्रेणी में रखा गया है। नौकरी, किसानी, परिवहन और नौकरी का आर्थिक क्योंकि इन क्रियाओं से आय का सृजन होता है, जबकि स्वैच्छिक समाज एक प्रकार का सामाजिक कार्य होता है। ये क्रिया पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही होता है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। प्रकाश ढलता है, ये सही होता है। 1 और 2 दोनों सही होते हैं बेटा। गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर वायु पुराण के साथ साथ मत्स्य एवं तथा ब्राह्मण का भागवत पुराण में जानकारी प्राप्त होती है, और जबकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। हरे राम रे।